हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आप लोगों की सिचुएशन पर, और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और दुआओं के लिए। आज मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ और अब मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है और हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनकी एनर्जी है और क्या नेक्स्ट मूव उनका आपकी तरफ हो सकता है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस डिटेल्ड हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई। ऑप्शन नंबर 2, ये बटरफ्लाई। एंड ऑप्शन नंबर 3, ये ग्रीन। जो आपका दिल करता है आप पसंद कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। हो सकता है तीनों में आपके लिए कोई मैसेज हो, कोई बात हो। और वीडियो को अगर आप पॉज करना चाह रहे हैं पॉज भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, पिंक, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, सब कुछ उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सबसे पहले टैरो से देखेंगे, पहले 3 कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी होंगे। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पर एयर, फायर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनकी फीलिंग्स। वी हैव स्ट्रेंथ, लियो कार्ड है, द हायरोफेंट, टॉरस है एंड द वर्ल्ड। द वर्ल्ड में तो सारे ही कार्ड स्टार साइंस आ जाते हैं, लेकिन मैं इसको किसी स्टार साइंस से एसोसिएट नहीं करती। ये 2 कार्ड्स उनकी नेक्स्ट मूव होगा जो कि हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। डिसेप्टिव हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, स्नीकी बिहेवियर है, कुछ कर रहे हैं ऐसा जो आपको नहीं बता रहे हैं और शायद अगर आपको पता चलेगा तो शायद आपको बहुत गुस्सा आएगा। कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको पता है कि वो आपको बताएंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और शायद हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पता चली हों जिसकी वजह से आप लोगों की फ़ाइट भी हुई हो। बता नहीं रहे हैं आपको कुछ, डिसेप्टिव हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे किसी बात पर। ये उनकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात आपसे छुपा रहे हों, कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हों, अपना पैशन आपसे छुपा रहे हों और ये आपको ना बताना चाह रहे हों क्योंकि उनकी फीलिंग्स में कमिटमेंट है, उनकी फीलिंग्स में कुछ वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में स्ट्रेंथ चाहिए उन्हें, उनकी फीलिंग्स में वो टेम करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को काबू में करना चाह रहे हैं। हो सकते हैं इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको बता नहीं पा रहे, बताना नहीं चाहते, कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने, मजबूत दिखना चाहते हैं, आपको नहीं बताना चाहते हैं कि आपको कितना पसंद करते हैं, कितना एडमायर करते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। शायद ये चीज़ें वो आपको नहीं बताना चाहते, शायद ये उनका वे ऑफ थिंकिंग है और यही सारी चीज़ें वो छुपा रहे हैं। उनको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ क्लैरिटी चाहिए और वो क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है उन्होंने ब्लॉक किया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अनब्लॉक कर देंगे, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ है जो आपसे छुपा रहे हैं और अभी आपको बताते हुए नज़र नहीं आ रहे। अपनी ज़िंदगी में कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में है। हो सकता है घर में किसी की शादी करवा रहे हों, स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, हो सकता है किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिकवरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। कुछ उनके साथ शायद पहले हुआ जो कि अब रिकवर हो रहा है, कुछ गया, कुछ छूटा
और अब रिकवर हो रहा है, रिकवरी की तरफ आ रही हैं चीज़ें, कंप्लीशन की तरफ आ रही हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ वो कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत चाह रहे हैं कि कोई चीज़ कंप्लीट करें। ये उनका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनमें से कुछ लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, हो सकता है आप भी जाना चाह रहे हों, और वो ये चीज़ें करना चाह रहे हैं कंप्लीट। कुछ है जिसको वो बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं और हो जाएगी कंप्लीट। तो ये मुझे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। उनकी एनर्जी में तो डिसेप्शन है, पैशन है, लेकिन उनकी एनर्जी में कम्युनिकेशन है, लेकिन थोड़े से गुस्से वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आजकल गुस्से में नज़र आ रहे हैं और सख्त लग रहा है मिजाज, सॉफ्ट नहीं है। अगर आप आजकल में उनसे बात करेंगे, रब्ता करेंगे, शायद आपको अच्छा रिस्पॉन्ड ना करें क्योंकि गुस्से में नज़र आ रहे हैं। पैशन बेस्ड गुस्से वाला इनका भी बिहेवियर होगा आपके साथ भी। तो इसलिए अभी आप इनको अप्रोच मत कीजिएगा, ख़ुद से जब यहाँ आएंगे तो फिर आप ज़रूर कीजिएगा। हम देखेंगे अभी आखिर में उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है आपके लिए, लेकिन अभी गुस्से में हैं, अभी अपनी चीज़ें कुछ कर रहे हैं, अभी आपको नहीं बताएंगे क्लियरली। कम्युनिकेशन अभी क्लियर आपसे नहीं करेंगे, जब उनको दिल करेगा उनका वो तब करेंगे। उनकी फीलिंग्स में है कि उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, आपको कुछ भी बताने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, कुछ गेन करना चाह रहे हैं। शायद वो एक पर्सपेक्टिव भी गेन करना चाह रहे हैं, फिर क्लैरिटी ज़िंदगी में गेन करना चाह रहे हैं, फिर वो ये भी कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कंप्लीट करना है वो उसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद वो फिर आपकी तरफ आएंगे। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी और में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं वीडियोस। किसी और में इंटरेस्टेड हैं और वो शायद फायर साइन हैं जिनमें ये इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ही फायर साइन है तो फिर वो आप ही होंगे। हो सकता है फिर ये डिसेप्शन उनके घर वाले कुछ भड़का रहे हों या कह रहे हों, या उनकी वर्क प्लेस पर कोई हो, कुछ भी हो सकता है ये डिसेप्शन। आपको पता होगी क्या है। हो सकता है उनकी भाभी हो, उनकी बहन हो, कोई भी उनकी फैमिली में XYZ, या इधर उधर कहीं आपका म्यूचुअल कोई फ्रेंड हो सकता है जो असल में एनवी हो, आप लोगों से जेलसी रखते हों। कोई हो सकता है जिन्होंने आपके दरमियान मिस अंडरस्टैंडिंग्स फैलाई हों। तो कोई भी हो सकता है ये। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड हैं, ये प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आपको किसी को बीच में डालना पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा समझदार हो, जो बहुत ज़्यादा यू नो मैच्योर हों और स्पिरिचुअली भी मैच्योर हों। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि उन्होंने ग्रो करना है, उनको स्ट्रेंथ चाहिए, उनको ज़िंदगी में कुछ करना है, बढ़ना है आगे। ये सारी चीज़ें उनको उनकी फीलिंग्स में रियलाइज़ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये इमेच्योर है या बिल्कुल इमेच्योर रहेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है, चाहे इनकी एज जो भी है। लेकिन इनकी फीलिंग्स में है कि इन्होंने भरपूर कमिटमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ गुजारनी है, और जो जो भी नेसेसरी चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए होती हैं वो सब कंप्लीट करनी है, चाहे मेल है या फीमेल। तो ये सोच रहे हैं। ऑरेकल्स देख लेते हैं हम क्या है आप लोगों के लिए। पहले हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल्स की तरफ जाएंगे। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने उन्हें बदल दिया है, उस सेम इंसान नहीं रहे। आई कांट हैंडल द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। शायद आप लोगों का कनेक्शन बहुत इंटेंस था और वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। बिल्कुल वो ऑथेंटिक होना चाहते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उनकी फीलिंग्स में है कि वो ऑथेंटिसिटी के साथ आएँ, स्ट्रेंथ के साथ आएँ, प्रॉपर चैनल के थ्रू आएँ। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। तो रिगार्डलेस, आपको अगर लगता है कि वो आपको मिस नहीं करते, या चीज़ें जैसी भी हैं, लड़ाई चल रही है, जो भी हो रहा है, आप लोगों के दरमियान सेपरेशन है, रिगार्डलेस आपको वो मिस ज़रूर करते हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। तो रिग्रेट मुझे नज़र आया यहाँ पर। वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स द वेटिंग गेम। वो आजकल वेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी आ रही है आप लोगों के लिए, बिगिन हो चुकी है ऑलरेडी, बस अब आपको नज़र आना बाकी है।
आप लोगों की चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नंबर 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, किसी के लिए 10 भी हो सकता है। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल एडजस्टमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं किस तरह एडजस्टमेंट्स करनी है, उन्होंने सिचुएशन में बेहतरी कैसे लानी है, फिर उनकी ज़िंदगी की डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं जिनमें उन्होंने एडजस्टमेंट करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे। और वो एडजस्टमेंट करने के बाद वो वेट करेंगे, थोड़ा सा वेटिंग गेम, और फिर प्रॉस्पेरिटी आ रही है। बिल्कुल आप लोगों की यूनियन भी आ रही है। आप देखिए अ टाइम ऑफ हीलिंग, यू नो, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हीलिंग का टाइम चल रहा है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें भी हीलिंग की ज़रूरत है। और ये देखिए अमेजिंगली रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। अगर ये पास्ट कनेक्शन है, अगर एक्स हैं आपके, तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों की होगी। बड़ी खूबसूरत मैसेजेस हैं। वाई एंड ट्रेजर आइलैंड, विश फुलफिलमेंट, नंबर 9 किसी के लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन शायद आप करते होंगे, वाई, अगर वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो फिर क्यों आपसे दूर गए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके जहन में आता हो। तो ये क्वेश्चंस जितने भी आपके जहन में हैं उनके आंसर्स लेके वो आपके पास आएंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्लैरिटी देंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आप लोगों की। रेकन्सिलिएशन का कार्ड हमारे पास आ गया। अमेजिंग रेकन्सिलिएशन आप लोगों का होगा। उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकती है। वी हैव किंग ऑफ सोड एंड 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन होगी आपकी तरफ, क्लैरिटी आपकी तरफ, अपॉलॉजी, आपके लिए प्यार आ रहा है, बहुत क्लैरिटी आ रही है, मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे और आप में से कुछ लोगों के लिए होगी इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी, लेकिन ये आपकी तरफ चूँकि मैंने जानने की कोशिश की है कि आपकी तरफ क्या मूव होगा उनका नेक्स्ट। सेलिब्रेशन है, हो सकता है आपके बर्थडे पर आपसे मिलें, आपको अनब्लॉक कर दें, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो मुलाकात नहीं हुई बहुत अरसे से, मुलाकात हो जाएगी। हो सकता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे हो, उस पर मुलाकात हो जाए। हो सकता है आपके बच्चे हों, उनसे आपके बच्चों में से किसी का बर्थडे हो तो आप लोग उस पर रेकन्सिलिएशन की तरफ जाएं। बड़े खूबसूरत यहाँ पर मुझे कार्ड्स नज़र आए हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है आप लोगों की सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में आपके साथ। 3 दिन में हो सकता है, 3 माह में हो सकता है, 4 माह में भी हो सकता है, 9 मंथ्स में भी हो सकता है 9 ईयर्स या 3 ईयर्स आप लोगों का रिलेशनशिप चला हो। लेकिन सेलिब्रेशन आती हुई नज़र आ रही है आपकी तरफ, क्लैरिटी ला रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ आ रहे हैं, और जिनकी कमिटमेंट नहीं हुई कमिटमेंट भी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत उनका नेक्स्ट मूव, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब हम यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 11 यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर अ मैनिफेस्टर। बिल्कुल अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन्हें, ये मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कितना खूबसूरत कार्ड 11 फॉलो योर सोल, इट नोज़ द वे। अपनी सोल को फॉलो करें, आपकी सोल को पता है। जब आपकी सोल आपको कुछ बता रही होती है वो सच होता है, हमेशा उस पर आपने बिलीव करना है, इंस्टिंक्ट्स पर बिलीव करना है। सोल हमेशा आपको सही रास्ता बताती है। एंजल्स आर गाइडिंग देम, वाओ, एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं। ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू, वाओ, बिल्कुल आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, डाउट्स मत रखिए, वो आएंगे आपकी तरफ। एक्सेप्ट योर सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अबंडेंस आ रही है। फोर्स मत कीजिए चीज़ों को, वो खुद आएंगे आपकी तरफ। अभी आजकल गुस्से में है, वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, जब वो कर लेंगे अपनी सारी चीज़ें लाइन अप, आपके पास आएंगे रेकन्सिलिएशन के साथ। सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को दे दें अपनी सारी वरीज़। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, बिल्कुल यहाँ पर टाइम का बहुत जिक्र हो रहा है, तो आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है लेट इट फ्लो, तो बिल्कुल लेट इट फ्लो, लेट इट गो, खुद ही होगा सब कुछ अनफोल्ड। फाइंड योर बैलेंस एंड रोजेज़, आपको रोजेज़ देंगे जब आपसे मिलेंगे। हो सकता है आपने उनको दिए हों कभी, या उन्होंने वैसे भी आपको अक्सर देते हों, तो देख लीजिए रोजेज़। हो सकता है आपको सड़क पर नज़र आएँ, हो सकता है कहीं पर भी, हो सकता है किसी मूवी में आपको बहुत ज़्यादा रोजेज़ नज़र आएँ, और ये एक साइन होगा कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो रहा है और आप लोग मिलने वाले हैं और यूनियन होने वाली है। अपना बैलेंस ढूंढें, बैलेंस करें ख़ुद को, आपको ये कहा जा रहा है, और चीज़ें सारी ठीक होने वाली हैं। जो भी डिसेप्शन थी खुलकर सामने आ जाएगी, आपका रेकन्सिलिएशन होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, और आप खुलकर एक दूसरे से बात करेंगे।
बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए। ऑरिकल्स भी देखेंगे, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस भी होंगे, उनकी तरफ से मैसेजेस भी होंगे। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस स्ट्रांगली। उनकी फीलिंग्स के लिए 3 कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर फायर साइन नहीं है। उनकी करंट एनर्जी है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, ओवरबर्डन्ड हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में। और इनमें से कुछ लोग डिप्रेशन में नज़र आते हैं। रात में जब सोने लगते हैं तो डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है। हो सकता है कुछ लोग दवाई भी ले रहे हों। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आजकल मटेरियल लाइफ में, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और फिर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लाइफ को, एक डिफरेंट अंदाज में सोच रहे हैं लाइफ के बारे में। उनके नज़रियात चेंज हो रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया समझ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें समझ रहे हैं जो शायद उन्होंने पहले ज़िंदगी में नहीं समझी थी। उनकी करंट एनर्जी है ये, और वो बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं किसी बात की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ले रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो वो पेन ले रहे हैं इस बात की, और अगर कोई लड़ाई हुई है, फ़ाइट हुई है, बिल्कुल पेन ले रहे हैं। उनकी एनर्जी में क्या है, उनकी एनर्जी में ये सारी चीज़ें हैं। उनकी फीलिंग्स में थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि उन्हें रिज़ल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए। जो चीज़ें उन्होंने की हैं, जो प्लांट्स, जो उन्होंने सीड्स प्लांट की, उन्हें उसका हार्वेस्ट चाहिए। अगर उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भी उसका आउटकम चाहिए। वो इस रिलेशनशिप को लटकाना नहीं चाहते। आपका लव म्यूचुअल है, आपसे प्यार करते हैं। उनकी फीलिंग्स में, करंट फीलिंग्स में और एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है परेशान है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे, नर्चर करना चाहते हैं आपको, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं तो भी बड़े परेशानी से गुजर रहे हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये तो हम इसमें देखेंगे, लेकिन क्लियरली मुझे अभी भी नज़र आ रहा है बड़े परेशान हैं आपके बिना, आपको मिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हार्वेस्ट चाहिए उनको, बिल्कुल चाहिए, और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस बात को लेकर के। उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में और जितना आपने किया वो भी जानते हैं कि आपने भी बहुत किया, और आपसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और मांग रहे हैं क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हैं, काम भी अपना काफ़ी कर रहे हैं ज़िंदगी में, और वो चाहते हैं कि आप भी उनको साथ साथ अंडरस्टैंड करें ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाए और एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ते चले जाएं। तो मुझे ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई। जो कार्ड्स अभी तक हमारे सामने आए हैं उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स, बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि वो एक कमिटेड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपके पर्सन कोई प्लेयर नहीं है, कोई फ़न, ये वो चीज़ें नहीं हैं। वो कमिटेड इंसान है, प्यार देने वाले इंसान है, मुझे यही नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 2। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली आपकी रीडिंग नहीं होगी, लेकिन जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपको बताऊँगी। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। बिल्कुल वो पेन में है, वो डिप्रेशन में है, और शायद इस वजह से कि जो बातें उन्होंने आपको हर्टफुल कहीं, उनकी विश है कि काश वो बातें वापस ले लें। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। तो ये कनेक्शन उन्हें अभी भी अफेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि वो भूल गए आपको या अफेक्ट नहीं किया इस कनेक्शन ने, उन्हें किया। आई फील सेफर इन द साइलेंस। खामोशी में सेफ महसूस करते हैं इसलिए चुप हैं और चुप ही रहेंगे अभी कुछ अर्सा। आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वो बहुत पेन में है और ये पेन इसी वजह से है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और उन्हें इस बात का पता है।
और वो आपको इस पेन में नहीं देखना चाहते हैं, बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है। ट्रायम्फेंट सक्सेस, बिल्कुल सक्सेस आ रही है। हारमनी नंबर 6 है। देख लीजिए नंबर्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट। 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो ये दोनों के लिए है, आपके लिए भी और उनके लिए भी, कि अगर कोई नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दीजिए। ब्रीथ आउट जब आप करते हैं तो स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, तो ये उनको भी कहा जा रहा है, आप अगर स्ट्रेस में तो आप भी रिलीज़ कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो बिगर पिक्चर की तरफ देखें, हमेशा बिगर पिक्चर की तरफ देखना चाहिए। हमेशा आपके सामने जो एक चीज़ छोटी सी हो जाए या कोई फ़ाइट हो जाए उस पर फोकस नहीं करना, बल्कि बिगर पिक्चर देखनी है। बिगर पिक्चर ये होगी कि अगर आप 100 लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा मैच होता है तो उसकी तरफ आप देखें। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, तो बिगर पिक्चर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। जो कनेक्ट अगर आप अपने पर्सन के साथ करते हैं, वैसा किसी और के साथ अगर आपका बॉन्ड नहीं बनता, दैट्स द बिगर पिक्चर एक्चुअली, तो फिर आप ऐसे कनेक्शन को, सिग्निफिकेंट कनेक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अनटिल और अनलेस अगर कोई कनेक्शन टॉर्चरस है, अब्यूजिव है, फिर आप उसको छोड़ दें, फिर तो आप उसको कभी भी मत रखें। लेकिन अगर आप किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त लेवल पर, माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसे कनेक्शन को चेरिश करें, ट्रेजर करें। देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपको जेस्चर देना चाहिए लविंग, तो आप दें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए प्यार करना। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। वाओ, तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव आपको कहा जा रहा है। एक्सप्रेस कर दीजिए अपना प्यार, और शायद वो भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर लड़ाई हुई, सेपरेशन चल रही है, जो भी हो रहा है, वो आपसे बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देंगे। देन वी हैव जैंग एंड देन वी हैव ऑब्जर्वर, तो हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, इवन इफ़ दे आर फीमेल, तो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े रिसेप्टिव भी हैं। आप देखें कि हाथ खुले हैं रिसीविंग के लिए, तो नंबर 1 है ये, और ये भी नंबर 1 है, तो देख लीजिए नंबर 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यांग एनर्जी में है वो, आप भी शायद काफ़ी रिसेप्टिव एनर्जी में हैं। ऑब्जर्वर, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सिचुएशन को, आप भी शायद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन को। तो ऑब्ज़र्व करने के बाद आएंगे, हारमनी आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, 2 दिन में भी कुछ लोग तो मिल लेंगे, 6 दिन में मिल लेंगे, 2 महीनों में, 2 वीक्स में, 6 वीक्स में, हो सकता है 6 ईयर्स, 2 ईयर्स किसी का रिलेशनशिप चला हो, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। We have 555. Huge changes are up ahead. Trust this transition is your highest good. तो बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपसे कह रहा है चेंज आ रहा है। 5 चेंज का नंबर होता है, और अगर आपको 5 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो ह्यूज चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन आ रहे हैं। जब आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपने क्या करना है, ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए, रिसीव करने की पोजीशन में रहें, और फिर देखिएगा कि कितने अच्छे मिरेकल्स आप लोगों के साथ होंगे। 888, लॉट्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो 8 ये भी आया, अब 8 यहाँ पर भी आ गया, इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है। हो सकता है 8 बहुत ज़्यादा आप लोगों को नज़र आता हो। तो ये सारे ही नंबर्स बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपको रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं अक्सर, तो रिपीटेड नंबर्स जब भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, इसका मतलब है कि कुछ चेंज होने वाला है ज़िंदगी में, कुछ नया होने वाला है। और अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो आपको पता है कि आपने क्या चेंज करना है। अपनी कोई पर्टिकुलर आदत, कोई चीज़, जो भी चीज़ आपको लगता है, आपको पता होगा दिल में कि क्या आपको चेंज करना चाहिए, तो वो आप चेंज करें। उसके बाद आपको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। अब उनका नेक्स्ट मूव हम देख लेते हैं आपके लिए क्या होगा। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको सिलेक्ट करेंगे, आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार होंगे। अगर किसी ने फ़ाइट करवाई, घर में करवाई, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बिल्कुल वो आपके लिए इस डिसएग्रीमेंट के लिए, लड़ाई के लिए अपने घर वालों से तैयार हैं, आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं, आपको चूज़ करेंगे।
और बहुत खूबसूरत मुझे आउटकम नज़र आ रहा है। उनका नेक्स्ट मूव यही होगा आपके लिए, आपको चूज़ करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, वो फ़ाइट करेंगे आपके लिए। अगर आपके साथ पहले फ़ाइट हुई तो अब नहीं होगी, अब आपसे सुलह होगी उनकी। बहुत खूबसूरत ये नेक्स्ट मूव है उनका, आपसे सुलह करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, फ़ाइट करेंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे। लेट्स सी, ड्रामा हो सकता है, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है आप लोगों के इसमें। लोनली नाइट्स, एग्जैक्टली आप देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स आया और लोनली नाइट्स, बिल्कुल बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, हो सकता है आप सोचते हो अक्सर कि कुछ बेहतर है आपके लिए, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है वो भी आपके लिए बेहतर थी। अगर ये पॉज ना आता, ये स्टॉप ना लगता, तो शायद आपके पर्सन को रियलाइज़ ना होता डीपर लेवल पर कि आप लोगों का कनेक्शन कितना ज़रूरी है और कैसा है सिग्निफिकेंट। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये राइट टाइम नहीं है, आपको कहा जा रहा है आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट रिलैक्स करना है, वो खुद आएंगे आपके पास। दे फाउंड समवन एल्स, हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट्स हों कि उनको कोई और मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे इन कार्ड्स में क्लियरली नज़र आया कि उनको कोई और नहीं मिला है। तो आप अपने जहन में ये मत सोचें, हील योर इनर चाइल्ड। तो अगर किसी का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है उनका या आपका, हील करने की ज़रूरत है। कभी कभार चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से भी हमें अकेलेपन का डर होता है और फिर हम डिफरेंट चीज़ें अपने ख़्यालों में सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई और मिल गया, उन्हें मुझसे कोई बेहतर मिल गया, वो किसी और के साथ होंगे, कुछ और हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को हील करेंगे जब, तो ये सारे डाउट्स आपके जहन में नहीं आएंगे। डोंट ट्रस्ट देम, तो बिल्कुल आप ये भी सोचते होंगे कि मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी कभी भी ट्रस्ट के बिना नहीं गुजरती है। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं हो सकता है और रिश्ते हमेशा ट्रस्ट पर बनते हैं। और ट्रस्ट करने के बाद आपको या तो लेसन मिल जाता है या बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है। तो ट्रस्ट हमेशा आप किया करें, कोई गलत बात नहीं है ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करेंगे उसके बाद ही तो आप सीखेंगे, क्योंकि हर वक्त डाउट्स में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, तो फिर ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा आपको ज़िंदगी जीने का। फुली ट्रस्ट करके गुजारें और फिर देखें क्या होता है। किसी इंसान को आपने टेस्ट करना है, छोड़ दें उसको उसके हाल पर, उस पर पाबंदी मत लगाएं और फिर देखें कि वो आपका बनता है या नहीं। फिर वो आपके पास आएगा तो आपको मज़ा आएगा, आपको खुशी महसूस होगी कि इस इंसान पर मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ये इंसान ख़ुद मेरे पास चल कर आया या आई, और फिर आपको अच्छा लगेगा उस इंसान को ओन करना। देयर आर फैमिली इश्यूज़ इन योर सिचुएशन, तो फैमिली इश्यूज़ हैं आपकी सिचुएशन में, कोई और इंसान नहीं है इनकी ज़िंदगी में, कोई किसी और के साथ इनका अफेयर या लव कुछ नहीं चल रहा, आपको चूज़ करेंगे ये। और बड़े हार्ड वर्किंग इंसान हैं आपके पर्सन, बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में फ्लर्ट और ये वो इन सब चीज़ों की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये काम पे फोकस्ड हैं और आजकल भी काम पर भी फोकस्ड है। इसके अलावा रिग्रेट है आपको लेकर, सुलह हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मुझे नज़र आई। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम डिटेल देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट मूव, उनके मैसेजेस आपके लिए, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, सब कुछ देखेंगे। तो पहले 3 कार्ड्स, उनकी करंट एनर्जी। वी हैव द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर। टावर को मैं किसी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती क्योंकि ये डिवाइन चेंज है। द मैजिशियन, एक्वेरियस, 4 ऑफ कप्स इनकी फीलिंग्स हैं, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी हम आखिर में देखेंगे। तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर क्लियरली। तो इनमें से कोई भी आपका या उनका हो सकता है, देख लीजिए आप। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, उनकी करंट एनर्जी क्या है, बहुत अपसाइड डाउन है ज़िंदगी। ये कोई ऐसे इंसान है जो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिफरेंट कार्ड्स के कम्बिनेशन के साथ जो ये कार्ड आया, ये थोड़े से प्राउड हो सकते हैं। शायद इन्हें लगता है कि इनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और बहुत से लोगों को ठुकराना, दिल दुखाना, ये वो सब। और
इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से लोगों को बातों में कर लेना, मैनिपुलेट कर लेना, सूरत हाल को यहाँ से वहाँ घुमा कर दूसरे को ही गिल्ट में डाल देना। तो मुझे कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। और आजकल चीज़ें बड़ी ख़राब हैं इनकी ज़िंदगी में, अपसाइड डाउन है, हर चीज़ ख़राब हुई हुई है। टावर जो इन्होंने एक बनाया हुआ था, आई डोंट नो ये फ़रेब का था, धोखे का था, लालच का था, जो भी था ये टावर बहरहाल झूठ पर बना हुआ था। और डिवाइन ने इस टावर को हिला दिया है। और यहाँ पर इनको रियलाइजेशन करवाई जा रही है डिवाइन की तरफ से कि आप बदलें अपने पैटर्न्स को, चीज़ों को, क्योंकि जब भी द टावर मोमेंट आता है डिवाइन की तरफ से आता है, डिवाइन हमें बता रहे होते हैं कि आप चेंज करें अपनी किसी पर्टिकुलर आदत को या किसी चीज़ को, बदलेंगे आप तो ही आपका आउटकम बदलेगा ज़िंदगी का। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शायद आपके पर्सन जा रहे थे जो कि ठीक नहीं था, और उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी, आपके लिए भी शायद, और उनके अपने लिए भी ठीक नहीं था, जिसे उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब ये टोटली उन पर होगा कि वो बदलेंगे या नहीं। पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन ये टोटली एक इंसान पर होता है कि उसने बदलना है या नहीं बदलना। तो आजकल चीज़ें बहुत ख़राब हैं, प्यार मोहब्बत में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, बहुत ही विशी वॉशी थिंकिंग है इनकी, और ये समझते हैं कि ये तो बस जिस पे हाथ रखेंगे ने मिल जाएगा कोई भी। और अपनी बातों का हुनर जानते हैं, ये बातों में बहुत अच्छे होंगे। और शायद आप भी इनकी बातों की वजह से इनसे आपका दिल ज़्यादा जुड़ गया, आपको लगा कि ये इनकी बातें तो बड़ी खरी हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल ख़ास नहीं किया। लेकिन यस, ये एक मैच्योर इंसान है, इमैच्योर नहीं है। इनको पता है बड़ी चालाकी से हर चीज़ ये कर लेते हैं। इन्होंने आपको अनवर्दी महसूस करवाया, और इसका ये मतलब नहीं था कि आप अनवर्दी थे या आप प्यार के काबिल नहीं थे, ऐसा नहीं है। इनकी फीलिंग्स में है कि इन्होंने अनवर्दी फ़ील करवाया आपको, लेकिन इनको उस बात का अफसोस नहीं, बड़े गरूर में, इत्मीनान में आराम से बैठे हैं, आपको ठुकरा कर, आपको अनवर्दी महसूस करवा के। अब आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं इनके लिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखते हैं। ऑल्दो वो ये सरफेस पे नहीं लाएंगे बात, ना आपको कहेंगे कि आप तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं मेरे लिए, कि आप जैसे इतने अच्छे इंसान को मैंने ठुकराया, ये नहीं बोलेंगे आपसे ये बात, क्योंकि इनकी प्राइड कम हो जाएगी, ईगो इनको नहीं बोलने देगी। तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। और इनकी फीलिंग्स में भी बड़ी आसमान पर इनके दिमाग मुझे नज़र आ रहा है, इनकी प्राइड। और बस यही कुछ सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आजकल भी। और चीज़ें बहुत ख़राब है ज़िंदगी में। अब ये टोटली इन पर होगा कि इन्होंने सीखना है या नहीं। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम ऑरिकल्स भी देखेंगे। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। तो यस, आपसे वो ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं लर्न करने की, ग्रो करने की। ये उनकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है। और लर्न और ग्रो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में कुछ ह्यूज चेंजेस, मेजर लेकर आया है। ऐसी बड़ी चेंजेस कि जो इनसे इनकी प्राइड छीन लेगी, जो इनसे इनकी ईगो को मारने को कहेगी, और इन्हें ईगो अपनी मारनी पड़ेगी। कुछ ऐसा इनसे छीनेगा या छीन चुका है कि जिसके बाद ना चाहते हुए भी इन्हें सीखना पड़ेगा। Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखकर सरफेस पे उनके आती हैं, कुछ ट्रॉमाज आते हैं जिससे डील करना आसान नहीं है। और शायद आपका कनेक्शन भी बड़ा इंटेंस था, इस लिहाज से भी शायद आप उनको आईना दिखाते थे हमेशा, और वो उनको पसंद नहीं था। शायद आप उनको बताते थे कि आपका ये एटीट्यूड, ये प्राउड और ईगो सेल्फ इसमें से बाहर आए, और शायद ये चीज़ें उनको पसंद नहीं थी। वो काफ़ी ईगो सेल्फ के थ्रू आपसे बात करते थे, या लोगों को भी ईगो सेल्फ के थ्रू ट्रीट करते थे, और ये इजी नहीं था उनके लिए डील करना इससे। समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। तो कुछ अभी भी मिसिंग है, वो ये कह रहे हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, मिसिंग तो होगा। मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो यस, वो आपसे ये कह रहे हैं और वो इस बात को मान रहे हैं कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, क्योंकि आप तो हायर सेल्फ से बात कर रहे थे हमेशा प्यार से, और वो ईगो सेल्फ के थ्रू आ रहे थे। अभी भी उनकी करंट फीलिंग्स में उनकी ईगो है, प्राइड है। तो शायद आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, वो आपसे कह रहे हैं हम दोनों डिफरेंट हैं, और शायद हम सेम पेज पर नहीं हैं। हमारे नज़रियात भी डिफरेंट हैं, हमारे अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं लर्न करूँ सिचुएशन से, ग्रो करूँ इस सेपरेशन से।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखकर सरफेस पे आती हैं और आसान नहीं है उनसे डील करना, तो वो ये आपसे कह रहे हैं। ओके, वी हैव लव बिगिंस, ये उनकी लास्ट में देखेंगे हम नेक्स्ट मूव। वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। नंबर 2 है चॉइसेस डिसीजंस, ये भी चॉइसेस का कार्ड है। डे ड्रीमिंग का भी है, विशफुल थिंकिंग का भी है, विशी वॉशी बल्कि थिंकिंग कहूँगी मैं। शायद आप लोगों का जब लव स्टार्ट हुआ तो सब कुछ बहुत अच्छा था और उसके बाद एक ऐसा फेज़ आ गया जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था और अब तक वो प्रॉब्लम्स आप लोगों के चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि होप नहीं है, होप तो हमेशा होती है, ज़ाहिर है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आप फिर भी इनका वेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर है बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि ये इंसान बदले भी और आपके पास भी आए, क्योंकि हमने उनकी बातें देखी तो हमें उसमें लगा कि बदलना वो चाहते हैं, लेकिन कब तक बदलेंगे और कैसे बदलेंगे ये तो अब डिवाइन सोर्स को पता है ऑब्वियसली। लेकिन वो ये मान रहे हैं कि आप लोग बहुत डिफरेंट हैं। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस उन्होंने ख़ुद लेने हैं, मूवमेंट उन्होंने ख़ुद करनी है, चॉइस उन्होंने ख़ुद लेनी है। हम तो ज़ाहिर है कि फ़ोर्स नहीं कर सकते किसी को, हम बस अपनी एनर्जी को अप रख सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन हाई रख सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपनी ड्रीम्स पर फेथ रखें। आपकी ड्रीम्स कभी ज़ाया नहीं होंगी, कभी झूठ नहीं होंगी, पूरी होंगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो प्रैक्टिकल प्लान चाहिए आपकी ड्रीम्स के लिए। फुल मून इन टॉरस, तो कोई टॉरस हो सकता है यहाँ पर स्ट्रांगली, वैसे तो यहाँ पर लियो भी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, तो देख लीजिए आप। तो आपकी ड्रीम्स के बारे में यहाँ पर बहुत बात हो रही है, तो शायद ड्रीम्स में आप देखते हो इन्हें, शायद सोल लेवल पर आप इनसे कनेक्ट करते हो, लेकिन वो उतना ज़्यादा सोल लेवल पर कनेक्ट ना होते हों और उनको शायद इतना नहीं नॉलेज होगा जितना आपको है, या उनको इंटरेस्ट नहीं होगा डिफरेंट चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में नहीं होगा इंटरेस्ट, आपको ज़्यादा होगा। तो ड्रीम्स का कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आप अक्सर उन्हें देखते हो ड्रीम्स में। तो एनीवेज़ आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं उन पर यकीन रखें, फेथ रखें, पूरी होंगी। अगर इस इंसान ने ना की तो कोई और करेगा। और अपने साथ हमेशा खुश रहें, क्योंकि आपकी ड्रीम्स हर चीज़ आपकी है और पूरी होंगी। किसी और इंसान के हाथ में आप अपनी खुशी, अपनी पावर मत दीजिएगा। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. तो अगर आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, आप जो प्रे कर रहे हैं पूरी होंगी, आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रे, आपकी अफर्मेशंस, विजुलाइजेशंस जो मेडिटेट कर रहे हैं आप, आपको हेल्प करेंगी कि आप दोनों दोबारा से इकट्ठे हो जाएं। हो सकता है कि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए तो फिर आपका रियल सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज़ यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वाओ, तो मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ, आप लवेबल हैं, आप में कोई कमी नहीं है। यू डिज़र्व लव, आपका सोलमेट, ट्रू सोलमेट आएगा, फिर लव बिगिन होगा। अगर ये इंसान जा रहा है, इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है, आप छोड़ दीजिए, इनके पीछे आप खुद मत भागिएगा। अगर ये खुद आए तो फिर आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसे अवेल कीजिएगा। मैसेज इन अ बॉटल, वाओ, तो मैसेज इन अ बॉटल हो सकता है ये आपको मैसेज करें या कोई नया इंसान आपको मैसेज करे, कोई नया इंसान आपको अप्रोच करे, या डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिले किसी ना किसी तरह से कि आपको क्या करना चाहिए। जिन, आप बहुत ज़्यादा शायद फेमिनिन एनर्जी में है, या फिर आपके ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव एवरीथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइम, तो डिवाइन टाइम पर भरोसा रखें, डिवाइन टाइम में हर चीज़ होगी। एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू, समथिंग यू प्रेड फॉर विल अराइव, बिल्कुल एंजल्स काम कर रहे हैं आपके लिए, ऑल द टाइम काम कर रहा है यूनिवर्स, और आप जो प्रे कर रहे थे जिस चीज़ के लिए आपको मिल जाएगी। हो सकता है कोई अपनी स्पेशल किसी जॉब के लिए, ड्रीम जॉब के लिए, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा हो, वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक कंफर्मेशन आ गई आप लोगों के लिए। फिर आपका रियल ट्रू सोलमेट भी आ रहा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो किसी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, हो सकता है आपके पार्टनर में हो, क्योंकि जब आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, और जब किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स इंसान में होता है तो फिर वो ईगो, सेल्फ और प्राइड में उसको लपेट लेता है,
और यही वजह है कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो थोड़ी सी ईगो सेल्फ में है क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मेजर चेंजेस, अमेजिंगली हमारे पास टावर कार्ड आया और मेजर चेंजेस का कार्ड आ गया, तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन ने डाले हैं और ये समझेंगे चीज़ों को। सीक गाइडेंस, आप भी सीख कीजिए, उनको तो कहा ही जा रहा है कि वो सीख करें। टू क्लोज, आप अपने गोल्स के बहुत क्लोज हैं, आप फैसले के बड़े क्लोज हैं, फैसला होने वाला है। हील फैमिली इश्यूज़, अगर फैमिली इश्यूज़ है तो उसे हील कीजिए। मैरिज, अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हुई हुई है, लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली में इशू हो रहा है, तो रिज़ॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा रिज़ॉल्व। डिवोर्स का सोच रहे थे, मत कीजिएगा, डिवोर्स नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं फिर वही बात कहती हूँ कि अगर कोई टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, तो फिर आपने उसके साथ नहीं रहना, चाहे वो आपके बच्चों के बाप हैं, चाहे वो आपके बच्चों की माँ है। टॉर्चरस इंसान के साथ नहीं रहना, उससे आराम से सुलह सफाई के साथ अलहदगी ले लेनी है। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, किसी की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कभी बुरा नहीं है ये। लोग क्या कहेंगे मत सोचिए, लोगों ने हमें कुछ नहीं देना। विशिंग अपॉन अ स्टार, तो हो सकता है आप बहुत विश करते हो इनके लिए या ये आपके लिए। देयर इज़ होप, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर होप है, ऐसा नहीं है कि होप ना हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। पेन है, दुख है, हो सकता है आपके साथ रिलेशन एंड करने की बात करें, लेकिन होप है, आप लोगों ने दुखी नहीं होना, क्योंकि होप है। ये देखिए 2 पीछे कप्स हैं और ये टोटली आप दोनों पर होगा कि आपने पॉजिटिविटी पर फोकस करना है या दुख पर, पेन पर, सौरो पर। लेकिन अपोलोजाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये पेनफुल एंडिंग आप लोगों के दरमियान हो चुकी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, अल्टीमेट पेन, बैक स्टैबिंग अगर हुई, यहाँ पर कुछ भी पेन से रिलेटेड हुआ, वो बहुत दुख में है। और शायद ये जो टावर मोमेंट आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, इसकी वजह से भी वो रियलाइज़ करें, आपसे सॉरी करें, आपसे अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत पेन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और ये पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अपोलोजाइज़ करते हुए मुझे आपसे नज़र आ रहे हैं। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उन्हें और चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। गाइडेंस उनको चाहिए, उन्हें गाइडेंस मिलेगी तो वो बिल्कुल राइट ट्रैक पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होप है। और वो फेमिनिन एनर्जी में भी आएंगे। आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमिनिन, लविंग, केयरिंग एनर्जी में है, लेकिन वो भी फेमिनिन एनर्जी में आएंगे, कुछ सीखेंगे वो अपनी इस सारी सिचुएशन से। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा, कुछ पसंद आया। अगर आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल करे तो मुझे वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरी बहुत कोशिश है कि मैं जल्दी ही यूट्यूब पर लाइव आऊँ और इसी तरह से हम पिक ए कार्ड सेशन कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आखिर में आपके हो जाएंगे। थोड़ी सी मेरी वॉइस आज ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से मैं बीमार थी, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से एक्सक्यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा नेज़ल हुई हुई है, लेकिन आई होप कुछ दिनों में ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरी अब कोशिश है कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। मेरा पहले भी कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं बीच में 1-2 दिन नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी। लेकिन अब आप लोगों की दुआएं हैं, सबकी सपोर्ट है, बहुत बेहतर हूँ। तो जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि कुछ बहुत अच्छा आप लोगों के साथ हो, और ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।